सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रसंग चल रहा है कि जो वस्तु हमें मिली है, जिस पर हमें गौरव है, कहीं वह छूट न जाए। प्रथम पुरुषार्थ सबसे बड़ा है। कल मैंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि वो भविष्य की कल्पना की उड़ानों में जो उसके पास है उसको खो देता है, और भविष्य यदि नहीं पा पाया, वर्तमान को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वर्तमान हमारे पास से चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति है जो तुम्हारे घर पे आया है, तक उसको बुलाओगे वो आएगा कि नहीं पता नहीं, जो आया है वो भी चला जाएगा। तो कल जो अपनी बहुत बड़ी 2 दिन से यही विशद व्याख्या चल रही है कि सबसे पहले उसको संभालो जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे पास है, जिस पर तुम्हें गर्व है, जिसको तुम पाकर के सोचते हो कि मैं बहुत हूँ। अपने 2 प्रसंग चले थे। मैंने पूछा था कि आप वह लिस्ट बनाओ अपनी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिंदगी में एक दिन का टाइम दे दो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ मिला है किस पर गर्व है, किस पर ऐसी फीलिंग होती है कि मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे यह मिला। कभी कभी आता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मनुष्य पर्याय को पाकर आपने क्या कहा, मुझे गर्व है, मैं मनुष्य हूँ। नोट कर लो। मेरा जन्म भारत में हुआ, नोट कर लो। और 2 दिन हमने कहा, यदि तुम्हें वस्तुतः गर्व है, वस्तुतः तुम्हें फीलिंग है कि मैंने जन्म जन्म में पुण्य किए तो मनुष्य बना, और वो भी भारत का बना, तो 2 दिन में मैंने बताया इसको कभी कलंकित होने मत देना। इन 2 की दृष्टि में अपराधी मत बनना। कल तो गजब की बात कही, यदि तुम्हें भारत पर गर्व है, आर्यखंड पर गर्व है, तो बस ऐसा कोई काम नहीं करना कि भारत में ही तुम्हें भारत के जेल में बंद होना, क्योंकि ये जेल और थाने दुश्मनों को बनाएगा, घर वालों को थोड़ी। ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने तो तुम्हें कल तो इतना, पता नहीं क्या मूड था कल, सबको सब तरफ से बरी कर दिया। मंदिर से बरी कर दिया, माला से बरी कर दिया, दान से बरी कर दिया, सब तरफ से बरी कर दिया। कुछ मत करो, ये सब चीज़ें बहुत बाद की हैं। ये सब चीज़ें स्वर्ग और मोक्ष के लिए हैं। मात इतना कर लो कि मैं अपने देश के जेल में कभी बंद नहीं होऊंगा। ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो भारत की कानून की धारा मेरे लिए अपराधी घोषित करे। अमेरिका करे कोई आपत्ति नहीं,
पाकिस्तान करे कोई, हमारा देश का कानून हमें अपराधी घोषित नहीं करेगा। यदि ये साधना तुम्हारी हो गई तो नियम से मनुष्य पर्याय में और आर्य खंड में तुम्हारा अगले भव की गारंटी मेरी है। आर्य खंड में ही जन्म लोगे, इससे सस्ता और क्या उपाय बताओ। यदि तुमने कह दिया कि मैं मनुष्य पने को कलंकित नहीं करूंगा, तो अगला भव मनुष्य का है, पक्का है। अब आज अपन तीसरे, क्योंकि आप तो बताएं कि आपको कितनी चीजों पर गर्व है। जो मिली सब पे गर्व है, या कुछ मिला है उस पर आपको धिक्कार है। यदि दो ही चीजें हों तो मैं दो ही पे विराम कर लूंगा। ऐसी तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जिस पर तुम्हें गर्व है। इनमें हम दो सारांश करते हैं। पहले तो ये बताओ, केकड़ी वाले और जैनी लोग खास तौर से, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें पाप कर्म के उदय से मिली, जिसको तुम नहीं चाहते थे और मिल गई। तुम्हारी जिंदगी में तुम हमेशा कोसते रहते हो कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी जिंदगी में ये वस्तु मिल गई। ऐसी कौन सी वस्तु है? अशोक भाई बता, भाई आप लोग बता दो। सांगनेर के बच्चे तो महेश बता दो भाई। ऐसे जिस पर तुम्हें धिक्कार होता हो, देखो मैंने पहले ही कह दिया, जिस पर तुम्हारे लिए ये होता हो कि हे भगवान कौन से कर्म की, जिसको जब जब तुम उसको ग्रहण करो, जड़ भी हो सकती, चेतन भी हो सकती, उसको देख करके तुम्हें खेद होता हो। मकान भी हो सकता है, साइकिल घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हो सकता है क्या कहते कोई, मैं देखो मैं फ्री आदमी हूं, हो सकता है कि मैं ही तुम्हारे माथे पड़ गया हूं। हो सकता है भाई ये हमारे भगवान मंदिर हैं, ये तुम्हारे दुर्भाग्य से माथे पड़ गए हो। हाँ, वो एक बुंदेलखंड में आता है ना, पूजा सत्तुर सी लगे दुश्मन से भगवान, पूजा सूजा सी लगे सत्तुर से भगवान। यदि ये मंदिर तुम्हें भार लग रहे हो तो नोट कर लेना, बिल्कुल घबराना नहीं। जबरदस्ती हाँ कहलवाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे डर के कारण तुम महाराज जी अभी आप क्या कहोगे और सारे भारत में बदनाम करोगे, आपके केकड़ी में ऐसे लोग हैं। वो एक बार क्या घटना घट गई श्रीफल की, आपने तो सारे भारत में ढिंडोरा पीटते हो। इसलिए हम नहीं बोल रहे, चलो अब नहीं पीटेंगे, नहीं पीटे। महाराज वो आपकी जिनवाणी है ना, हम बोलेंगे तो कहेंगे मिथ्या दृष्टि मारीच। चलो हम जिनवाणी में नहीं करेंगे। अब तो बोल दो ये मंदिर कैसे लगते हैं, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से? दुर्भाग्य से मिली। बस उन चीजों को बताओ जो तुम्हें दुर्भाग्य से मिली हो। मैंने तो अपनी जिंदगी में देख लिया, जो हमें मिला है उस पर मुझे गर्व है। एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं मिली जिस पर मैं दुर्भाग्य मानूं। मैं अपनी खुद की कह रहा हूं, एक भी चीज नहीं। पैर से नख से लेकर सिर तक के सब बढ़िया मिला। बुद्धि बढ़िया, मन बुद्धि, वचन बुद्धि, काय, सब पर मुझे गर्व है। आंखों पे गर्व है, कानों पे गर्व है, हाथों पे गर्व है, पैरों पे गर्व है, सब बढ़िया, सब टनाटन है। और हमारे पास जो इस समय है, मुझे अपने गुरु पे गर्व है। मुझे जिनवाणी का पन्ना खोलता हूं, इतना गर्व होता है। ओह मेरे भाग्य तो देखो, हे जिनवाणी माँ, तुझे मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ ही नहीं रहा हूं, समझ रहा हूं। मुझे अपने प्रवचनों पे गर्व है कि देखो तो सही, मैंने भी समझ लिया और मैं समझा भी रहा हूं। ये गर्व। मैं जब चलता हूं तो मुझे ईरिया समिति पे गर्व है, जब खाता हूं तो ईष्णा समिति पे गर्व है, सामायिक करता हूं तो सामायिक पे गर्व है,
देखो तो मेरे भाग कितना पुण्य किया कि हीन संगन के साथ भी 3 टाइम की सामायिक करने को मेरा मन तैयार हो जाता है। प्रतिक्रमण करूं तो गर्व है, स्वयंभू पढ़ूं तो गर्व है, हर चीज पे गर्व। मेरे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो है, जो नहीं है उसकी नहीं कह रहा हूं मैं, जो नहीं है वो तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास क्या क्या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं आज। मेरे पास जो जो है उपलब्ध है उसमें किसको मैं दुर्भाग्य मान। अच्छा आप लोग बताओ, मेरे में आपको क्या दिखता है जो ऐसा लगे कि महाराज जी ये चीज आप में बहुत गलत है। केकड़ी वाले तो हमें बहुत दिनों से जानते, ऐसी हमारे अंदर कौन सी बुरी चीज आपको लगी मेरे अंदर बताओ। नहीं लगेगा तो बता दो, मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा। अच्छा तू टीवी वाले बता दो, अब बता दे, डर मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं होगा है ही नहीं, कहाँ है। मैंने तो जब से पॉजिटिव सोचना शुरू किया, ये हवाएं भी चलती है ना, तो भी मैं सौभाग्य मानता हूं कि हवाएं भी मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी श्वास ले रहा हूं। मैं तो मानता हूं कि चलते पेड़ की छाया मिल जाती तो मैं उसी का सौभाग्य मानता हूं। और गजब तो जब होता है जब पैर में कांटा चुभ जाता है, खून झरता है, उस समय मुझे लगता है मेरे कितने के पुण्य के उदय हैं। ऐसे संगनन पर भी मुझे जूते याद नहीं आते हैं। मेरे भाग्य हैं कि मैं आगम की आज्ञा मान रहा हूं। जब कष्ट आता है ना तो उस समय मैं कष्टों की तरफ नहीं देखता। मैं ये नहीं देखता हूं कि मुझे कितना कष्ट आ गया। मैं ये नहीं देखता हूं कि सड़क छिली हुई है, कंक्रीट निकले हुए हैं, पैरों में खून आ रहा है, ये नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं, अब देखना पैर में से खून आ गया, कंकड़ भी चुभ गया, आवाज भी निकल गई तेज, ओ बहुत मर गए रे, तेज आवाज ये भी निकल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं दुर्भाग्य जब मानता हूं, मैं सोचता हूं, तुरंत मन से पूछता हूं, रे मन, इस चर्या के प्रति तेरा भाव क्या हो रहा है? कहीं पछता तो नहीं रहा है गलत नंबर डायल कर लिया है? कहीं महावीर को कोस तो नहीं रहा है कि ये महावीर है, इनमें थोड़ी स्वयं तो चारण रिद्धि प्राप्त कर ली और हमें रह गए प्राण लेने के लिए। एक व्यक्ति ने कहा था, महावीर यदि जमीन पे चलते और ऐसे छाले पड़ते तो उनको पता चलता, क्योंकि वो तो कहाँ चलते थे। कहीं महावीर को कोसने की बात तो नहीं आ रही, कहीं आगम में तो ये तो नहीं आ रहा है कि ये जिनवाणी में इतने कष्ट की बातें क्यों लिखी, नहीं आ रहा है। तो एक आनंद से आनंद आता है। मुझे गर्व है कि इतने कष्टों के बाद भी मुझे आगम को उल्हायना देने का भाव नहीं आ रहा है। गिरनार की वंदना करते समय या शिखर जी की वंदना करते समय आप लोग को उल्हायना देते हो कि हे भगवान थोड़ा नीचे ही से चलो जा तो मोक्ष। तो वहां पारसनाथ चौक पे गया, पर मैंने कभी उल्हायना नहीं दिया। मैंने अपने गर्व महसूस किया, भगवान तो इतना भागा मेरे को छोड़ के, इतना भागा, इतना भागा, इतनी दूर भागा, इतनी दूर भागा, और ऐसे स्थान पर बैठा। तूने तो सोच लिया था यहां कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन मेरे भाग्य देखो मैं यहां भी आ गया। गिरनारी पर जब बहुत थक गया, और गिरनारी थकाई देती है, ऐसी हालत हो जाती है चौथी टोंक के बाद। 5वीं टोंक पे तो अब भगवान मालिक है, कौन चढ़ाता है किसी को पता नहीं, पैर भर जाते। लेकिन बहुत थक चुका था, एकदम चूर चूर हो गया था, पसीना, ठंड का दिन में पसीना आ गया। लेकिन जैसे ही नेमिनाथ भगवान के चरण देखे, ऐसा गर्व आया कि भगवान मुझे गर्व है कि यहां भी मैंने आपको खोज लिया, और मुझे अपने पुण्य पर गर्व है कि दुनिया कहती थी 5वीं टोंक पर चढ़ना बेकार है,
वहाँ भगवान के चरण देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने चरण पूरे दिखाए, मैंने कि भगवान मेरा पुण्य है, कौन रोक सकता था। पूरे चरण देखे, अभिषेक किया, 20 मिनट तक उन चरणों को माथा रख करके बैठा रहा। गर्व है। अब अपन रोते रहे, है भगवान थोड़ी दया करता, नीचे से चला जाता, अब रोते रहो। क्यों रोए? वहां जाने के बाद काय की थकान? यदि इतना कोई दुश्मन और आतंकवादी दौड़ाता तो पीछे से बंदूक लगा के चल 5 मिनटों तक। एक व्यक्ति, कई लोग कहते हैं महाराज जी मंदिर ऊपर बन गया, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। मैंने क्यों? बोले महाराज जी देखो बूढ़ा हो गया हूं, शक्ति नहीं है। मैंने कि दादाजी शक्ति तो है आप। बोले महाराज जी नहीं है, आप समझो बात का। मैंने कही अभी सबसे पहले जीना के पास खड़े हो। महाराज नहीं चढ़ पाऊंगा, मर जाऊंगा। देखो आपको हत्या का दोष लगेगा। और उसी समय कोई आ जाए, भागो, आतंकवादी आ गया, कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले ऊपर कौन मिलेगा? है? कोई रास्ता है नहीं, बस एक ही रास्ता है, जीना पे एक ही रास्ता है, और वो सबसे ऊपर मिलेगा। आहा, आखिर तुम जीना चढ़े तो आतंकवादी के डर से जीना नहीं चढ़े, भगवान के प्रेम से, भगवान के अनुराग से। बहुत बार ऐसा अपनी जिंदगी में होता है। भगवान से प्रेम के कारण हम जीना नहीं चढ़े, हम बहाना बना रहे थे नहीं चढ़ जाएंगे, और आतंकवादी कहता है मैं चढ़ाता हूं। काय की जिंदगी, काय का प्रेम? अनुराग तो वो होता है कि नहीं भगवान आप कितनी ऊंचे बैठ जाओ, मैं आऊंगा, रास्ते में गिरूंगा तो गिर जाऊंगा, एक बार प्रयास तो करूंगा, हिम्मत रखना। कितने त्याग होते हैं, जो कितने त्याग होते। अपनी दशा कैसे हो रही? डॉक्टर कहेगा तो त्याग है। बीमार ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो 6 रस ग्रहण नहीं करते। हमारे आचार्य से सबसे बड़े तपस्वी माने जाते हैं, उनका भी अभी 6 रस का त्याग नहीं है। ज्यादा रस तो है, 1-2 रस लेते हैं, दूध है, घी है, लेकिन हमने तो तुम लोगों में ऐसे बहादुर देखे 6 रसों का त्याग ले ही नहीं सकते। दूध नहीं, घी का तो गंध ही नहीं ले सकते, कोलेस्ट्रॉल बाईपास हो चुके। अरे नमक का नाम ही मत लेना, सब त्याग। किसके डर से? मौत के डर से। मौत के डर ने हमारे लिए 6 रस त्याग करा दिए, और धर्म के प्रेम ने जिनवाणी की माँ की आवाज को हमने ठुकरा दिया। जिनवाणी माँ ने कहा था बेटा थोड़ा कम से कम हफ्ते में 1 दिन 1 रस छोड़, 6 रस ही कर ले। नहीं, मेरे से नहीं होगा, बिना नमक के मैं खा ही नहीं सकता। अब बोलो अपना जिनवाणी के प्रति कितना प्रेम है। मौत के डर से छोड़ दिया, जिनवाणी के प्रेम से नहीं छोड़ा। कि मेरी माँ कह रही है कि हफ्ते में 1 दिन रसी कर ले कम से कम, मैंने नकार दिया। नहीं, मेरे से बिना नमक का खाया नहीं जाएगा। अब जब मौत सामने आई, बोले नमक चलेगा साहब, बिना नमक का कई लोग खाते ना, होता है। तो ये स्थितियां अपनी बनती जा रही हैं। अपन कर्म से मजबूर होकर के धर्म करने को तैयार हैं, प्रेम से, अनुराग से नहीं। तो एक शायद में संस्मरण सुनाया होगा कि एक व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा था। बाहर जाते हुए महाराज से पूछा, बोले महाराज जी मुझे बाहर जाना। बोले क्यों? बोले मेरे साले साहब की शादी है। मैंने कि भाई यहाँ पंचकल्याणक है। अरे महाराज जी पंचकल्याणक तो कोई हमारा थोड़ी हो, तो भगवान का है। मैंने कि वहाँ शादी भी साले की है, तेरी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज वो जाना पड़ेगा, देखो हमारा एक ही साल और अभी नई हमारी अभी शादी हुई है, जाना पड़ेगा। मैंने कि कोई उपाय हो, पिताजी को भेज दे।
बोले नहीं महाराज जाना तो मुझे ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी पत्नी झगड़ा करेगी और लोक व्यवहार में। हमने कहा देख पंचकल्याणा के भाई भला आदमी पंचकल्याणा देख, ये 65 साल में हो रहा है। वो नहीं माना। बोले महाराज जी जाऊंगा, आप बुरा मानो तो मान जाना, मैं तो जाऊंगा। वो जाए गया घर, तैयारी की, जैसे ही तैयारी की अटैची उठा के जाने लगा, एक गधा उसके सामने रोता हुआ आ गया। अब गधा रोवे तो अशुभ होवे। अब सब अरे भैया गधा रो गया आप मत जा। वो बैठ गया, नहीं गया। और फिर शाम को आया, मैंने क्यों भाई गए नहीं? बोले महाराज नहीं जा पाया। बोले क्यों? जैसे ही निकला तो गधा बोल गया। मैंने कही वारे वाह, मानेगा तो गधा ही से मानेगा। कितना मजेदार अपनी जिंदगी के। देखो गुरु ने कहा तो नहीं माना, भगवान का प्रेम नहीं रोक पाया, लेकिन मानी तो किससे मानी है? यानी तुम्हें कोई काम से रोकना है तो हमें किसे भेजना पड़ेगा? मैं तो काम आऊंगा नहीं, गधा भेजना पड़ेगा। गधा गई कहा तू जाए इसको रोक। गधा कौन है? अपना कर्म। और गुरु कौन है? अपना धर्म, अपना देव, अपना गुरु, अपना साथ, अपनी आत्मा के परिणाम, ये अपने आप में है, गुरु है ये। और ये कर्म, ये मजबूरियां, ये सारी दुनिया ये गधे के समान है। हम गधे की बात मान लेते हैं, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूप की बात नहीं मान पाते, अपने चैतन्य स्वरूप की तरफ नहीं देख पाते। इसलिए जैन आगम कहता है कि पहले तो तुम ये महसूस करो। एक अजमेर ज्ञानोदय में एक बुद्धिजीवी लोग आए, 400-500 लोग, सीनियर सिटीजन। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमने कहा पूछो प्रश्न, क्या पूछना है? उन्होंने कहा महाराज जिंदगी में हमने अच्छे कार्य किए कि नहीं किए, मेरी गति अच्छी होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे निर्णय करें? ये कैसे निर्णय करें कि हम अच्छे आदमी बन के मर रहे हैं, अच्छा मेरा होगा? मैंने कहा ये तो बहुत सरल उपाय है। हमारे जैनागम ने कहा कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन क्या है, 2 बातें विचार करना। एक बात ये कि जिंदगी में तुमने जो जिया है, इस जिंदगी पर तुम्हें खुद पर गर्व है कि नहीं, तुम्हें खुद पर नाज है कि नहीं, कैसा लगता है तुम्हें? महानुभाव निश्चित मानना, जब अपन से अपना खुद से अच्छा काम होता है तो एक आनंद की लहर आती ही आती है। तुम तो छोड़ो, हम मुनि महाराजों को भी जिस दिन सामायिक बहुत अच्छी होती है ना, पता नहीं ऐसा लगता है आज मैंने बहादुरी की है। आता पास होने वाला विद्यार्थी, सारी दुनिया ही आनंद मनाती है कि वो विद्यार्थी को भी आता है। आता है मैं मुनि बना तो तुम्ही लोगों को आनंद आ रहा है, मुझे गर्व नहीं है। मतलब आप लोगों को गर्व है महाराज जी आप मुनि बने, मैं अपने आप पे गर्व नहीं करूं, नहीं मैं ऐसे बैठ जाऊं, नहीं तुम करो या नहीं करो, मुझे मुनि व्रत पे गर्व है। मैं सदा कहता हूं कौन सी धर्म की क्रिया अच्छी है, कौन सी धर्म की क्रिया में पुण्यबंध है, कौन सा नियम सच्चा है, जिस नियम को लेते ही, जिस क्रिया को करते ही तुम्हें आनंद से अनुभूति आ जाए, ओहो मेरे अभाग्य हैं कि मैं आज भगवान का दर्शन कर रहा हूं। बट वो पुण्यबंध वो है, दर्शन में पुण्यबंध नहीं है, भगवान के दर्शन में पुण्यबंध नहीं है। भगवान का दर्शन तो कोई मजबूरी में भी कर लेता है। एक बच्चे को दर्शन करने भेज दो और माँ कह देवे बेटा देख भगवान के दर्शन करने आ जा, बोले नहीं जाऊंगा तो बोले नाश्ता नहीं मिलेगा, मर गए। अब वो भगवान के दर्शन करने जाएगा, उसको भगवान दिखेंगे कि नाश्ता? नाश्ता दिख रहा है, क्योंकि उसके बिना नाश्ता मिलना नहीं। वो जाएगा भगवान, वो भगवान में मन नहीं लगाएगा, बोले तुम बैठे हो तुम्हारे कारण से मुझे नाश्ता नहीं मिलता है। वो भगवान को 2 सुना के आएगा, क्योंकि उसके कारण उनको नाश्ता नहीं मिलता। वो दर्शन कर जाएगा, लेकिन नाश्ता के कारण।
सोचे महानुभाव, अपन सब लोग कहीं किसी नाश्ते के लोभ में तो धर्म नहीं कर रहे। नाश्ते का कोई वो नहीं लेना ना, नाश्ता है ना संसार की। कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में भावना भर गई है कि हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, भगवान की पूजन नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे तो हमारी समृद्धि नहीं बढ़ेगी। कहीं ऐसी धारणा तो नहीं बैठ गई कि भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे तो नरकों में जाएंगे। दो कारण, उस बालक में भी डर बैठ गया कि यदि मैंने दर्शन को नहीं किया तो नाश्ता मिलेगा नहीं और दिन भर मुझे भूखे रहना पड़ेगा। अब वो मंदिर आ जाएगा। थोड़ा सभी लोग अपनी अपनी गिरिवान को झांकें, हम भी झांकेंगे। कहीं अपने अंदर ये दोष तो नहीं है, कहीं से डर के कारण तो हम मंदिर नहीं आ रहे हैं। मुझे नरकों से बहुत डर लगता है, नरकों से बहुत डर लगता है। इसलिए महाराज ने कहा देख ले नरक में जाएगा। हाँ महाराज जी जा रहा हूं मंदिर, जा रहा हूं। अब बोलो किस डर से तुम मंदिर आए? एक आतंकवादी तुम्हें डरा देता है, इतने लाख रुपया लाओ नहीं तो बंदूक, तुम लेके पहुंच जाते। हमने भी तुम्हें डरा दिया, बेटा इतना दान करो नहीं तो सीधे नरकों में पड़ोगे, भिखारी बनोगे। अरे महाराज जी ला रहा हूं। तो बोलो आतंकवादी में और मेरे में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। फर्क कितना है कि वो पैसा लेने के बाद पाप में कमाएगा, यहां हमने तुम्हें धमकाया तो पुण्य में एक फायदा तो है। लेकिन जैनागम कहता है नहीं, डर से और भय से। पुजवर कुंदकुंद भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया भय के कारण नहीं। भयासा स्नेह लोभाष्य, हालांकि वहां कुदेवों को कहा सुदेवों में लगा दो। हे भगवान मैं तेरे चरणों में कोई डर के नहीं आया हूं, ना मोह से आया हूं, मैं तो आपके स्वरूप को देखकर अपना स्वरूप पहचानने आया हूं। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई मुझे प्राप्ति का भय नहीं, लोभ नहीं है। ना मुझे कोई नाश्ता चाहिए और ना मैं उपवास करने से डरता हूं। वो डर रहा है कि मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि कहता है ना मैं रोटियां पाने के लिए भगवान तेरे चरणों में आया हूं और ना भूख की डर से आया हूं, मैं तो बस अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानने आया हूं। आज भारतवर्ष में हर संप्रदाय में जितना धर्म हो रहा है उस बच्चे के समान हो रहा है, क्योंकि मां ने पाबंदी कर दी मंदिर जाएगा तो नाश्ता मिलेगा। बस तुम्हारे लिए कर दिया कि मंदिर जाओगे धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में पड़ोगे। ये स्थिति बनी। इसलिए कम से कम अपनी जिंदगी को भय और इससे ऊपर उठा करके समझो। द्रव्य लिंग में और भावलिंग में अंतर क्या है? द्रव्य व्रत और भाव व्रत में अंतर क्या है? थोड़ा समझना। एक व्यक्ति की मां का रात्रि भोजन त्याग था, तो किसी ने कहा भाई भोजन कर लो आप लोग भी। नहीं मेरी सौगन है, मेरा नियम है। खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? नियम है ना, नियम है ना। क्यों नहीं खाया आपने? क्योंकि नियम है। क्यों ले लिया? अब वो महाराज जी को हार देना था, वो मान ही नहीं रहे थे, तो महाराज जी ने नियम दे दिया, इसलिए मेरा रात्रि भोजन का त्याग। अब देखना। तो फिर इस बेटे का, हाँ नहीं बेटा तू तो खा ले, तू तो खा ले, तेरी सौगंध थोड़ी है। यानी तुमने रात्रि भोजन नहीं छोड़ा है,
यदि नियम नहीं होता तो क्या करते महाराज, चैप लेते। नियम का डर, नियम का भय, नियम के कारण नहीं खा रहा, यह है द्रव्यलिंगी, यह है द्रव्यव्रत। नियम है इसलिए नहीं खा रहे। बेटे को तो जबरदस्ती खिलाती है ये। बेटा मना करता है, बेटा तेरी सौगंध नहीं है, तू पागल मत बन। तो मम्मी तू क्यों नहीं जा रही? अरे भाई समझ, मैं महाराज के चक्कर में पड़ गई, मैंने आहार दे लिया, वो नौक सौगंध है ना मेरी सौगंध। कई बच्चे डांटते हैं मेरे से, आगे कहते हैं महाराज जी मेरी मम्मी रात में नहीं खाओ तो मारती है। बोले क्यों? मैंने वो खाती? कहीं वो तो नहीं खाती, वो तो यही कहती है महाराज जी ने नियम दिया मैं। और हमसे कहती तू तो खा, तेरा नियम थोड़ी है। स्वयं आलू नहीं खाएंगे, छोकरे को आलू खिलाएंगे। द्रव्यलिंगी ऐसे ही करता है, वो नियम का मारा है। आप सम्यक दृष्टि का नियम देखना। बोले रात्रि भोजन कर लो ना आप। बोले नहीं। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा और ये पाप है। रात्रि भोजन में करूं 12 घंटे की भूख मिटाने के लिए। 7 गांव में जितने जीव जंतु हैं इतने जीव मरेंगे एक दिन के रात्रि खान में। मैं इतना पाप तो कौन करूं? इसलिए मैंने नियम ले लिया। अब देखना नियम, इसने तो महाराज ने दिया सो ले लिया, और उसने ये मेरा स्वभाव नहीं है पाप, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो बेटा तो कर, अरे कैसी बात करते हो? बेटे को कैसे कह दूं मैं? क्या पाप बेटे से कराऊंगे? बेटे का नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि बेटे को समझाएगा, बेटा मत खा तू रात में। मम्मी मेरा नियम नहीं। नियम नहीं है तो क्या हुआ? अभी सो जा, सुबह खा लेना। नहीं बनता है तो दूध पी ले, रोटी मत खा। सम्यक दृष्टि ना स्वयं करेगा और ना दूसरे को कराएगा और ना करने वाले की अनुमोदना करेगा। तब मानना तुम्हारा नियम भावलिंगी है, तब मानना कि तुम्हारा नियम भाव रूप है। कृत कार्य और अनुमोदना से त्याग होना चाहिए, और कृत कार्य अनुमोदना से त्याग नहीं है। अकेला कृत का त्याग है, कार्य से नहीं है। दूसरे को तो खिलाओगे, दूसरा खाएगा, हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा खा लिया। 90% नियम ऐसे ही है। बिना दर्शन के आप भोजन नहीं करते। कई लोग, नहीं मेरा तो नियम है भाई कि मैं बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करूंगा। और तुम जब से कहीं जा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं इसमें कहीं हेरफेर हो तो टोक दिया करो। आप लोग भी कहीं जा रहे हो और आपका दर्शन का नियम था, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो आपने रोटी नहीं खाई, पक्का। वो तो बनिया पक्का है, ये तो पक्का है, मरेगा लेकिन नहीं खाएगा। अब आपके साहब, आपका बेटा, बिटिया, कुंवर साहब आदि सब साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं नहीं तुम लोग तो खाओ, तुम लोगों की सौगंध थोड़ी है, तुम तो खा, बेटा खा ले, कुंवर साहब खा लो तुम्हारा बिटिया खा ले, तो तेरा नियम थोड़ी है, नियम तो मेरा है, मैं नहीं खाऊंगी। तेरा तो नियम नहीं है ना, तुम खाओ, जबरदस्ती खिलाते हो। तुम्हारा कौन सा नियम है जो नहीं खा रहे हो? कौन से महाराज से लिया था? डांटेगो, फटकारोगे, समझाओगे, बस यही तुम्हारा बता रहा है कि तुम्हारा नियम से बंधे हो तुम, धर्म से नहीं बंधे। नियम से बंधे हो, धर्म से नहीं बंधे। और सम्यक दृष्टि होगा, बोले भाई मेरी तो, क्योंकि मैं श्रावक हूं, श्रावक का स्वभाव है, कर्तव्य है कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी श्रावक हो, आप लोगों को, वो सबको कहेगा आप लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। बोले मेरा नियम नहीं है, अरे नियम नहीं है तो क्या हुआ, श्रावक तो हो। कोई नहीं मानेगा तो मुंह फेर लेगा वो, बोले ना मैं कृत करूंगा ना मैं कार्यत करूंगा। मैं तो नहीं करूंगा कि आप लोग भी बिना दर्शन के खाओ। मेरी तो भावना है कि सब लोग दर्शन करके ही भोजन करेंगे। नियम है तो और नहीं है तो, और तुम जबरदस्ती करते हो तो करो, वो नहीं बोलेंगे। अब ऐसे नियम कितने % में कितने नियम हैं जो तुम स्वयं नहीं करते हो
तो दूसरे को भी करने की प्रेरणा नहीं देते हो। 90% नियम ऐसे ही हैं जो स्वयं तो पालते हो लेकिन दूसरे को पालन करने के लिए मना करते हो। बोलो, मैं पूछता हूं, आपका अभिषेक दर्शन का नियम है, बिना उसके नहीं खाएंगे। यदि आपका बेटा भोजन नहीं कर रहा है तो आपका उसके प्रति उपदेश क्या होगा? भूखे रहने दोगे या रोटी दे दोगे? बोलो, आप रोटी दे देंगे, डांट के दे देंगे। आप भी कहोगे बेटा तेरा खा ले, तेरा नियम नहीं है। 90% ऐसे नियम है और अनुमोदना कर देंगे। आपको सच्चा नियम पालना है। देख, मेरा तो फरमान जारी है, ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने की कहूंगा। मैं तो नहीं कहूंगा ही भी नहीं। और तुम खाओगे तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करूंगा, तब वो भाव व्रत कहलाता है। अन्यथा हमारे ऐसे नियम और व्रत चलते जाते हैं जो मजबूरी में कई बार फंस जाते हैं। एक व्यक्ति का गुटखा छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाया। वो नीचे से कहता है यार आज तो मैं फंस गया, पता नहीं किसका मुंह देख के गया था, और आज ही महाराज गुटखा छुड़ाने के मूड में थे और आज ही मैं पहुंच गया, पता नहीं मेरी कौन सी किस्मत फूटी थी, कौन सा मुंह देख के गया। दूसरा कहता है अच्छा ये बात है। तो दूसरा दोस्त, अरे तू ऊपर जा ही मत, आज तू भी फंसेगा। मैं तो फंस गया आज। मैंने वो आवाज सुन ली। मैंने कहा भैया यहां आ जा, मैं साधु हूं, किसी को फंसाता नहीं हूं। फंस गया तू, नियम पाला है, तोड़ेगा नहीं नियम, पक्का है, नियम नहीं तोड़ेगा, पक्का। इतना पक्का भक्त है कि अब चाहे वो मर जाए नियम तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन सबसे यही कहेगा मैं तो फंस गया उधर। नियम नहीं तोड़ेगा, नियम तो पालन करेगा। अब बोलो, और सम्यक दृष्टि होगा तो कहेगा यार मैं बहुत बचने का प्रयास किया, लेकिन आज पता नहीं कौन से पुण्य का उदय था, कौन सा शुभ मुहूर्त था कि आज मैं ऐसे मौके पर पहुंचा कि महाराज ने मेरी तरफ देख गया, छूट गया। आओ भाग महाराज, आपके अनंत अनंत भवों तक उपकारी हूं, कम से कम छोड़ना नहीं चाहता था, छूट गया। एक हमारे यहाँ छोटी सी कहानी आती है, इसी में दो बातें बताऊंगा। एक व्यक्ति ने एक दोस्त का गुटखा छुड़ा दिया, कह दिया, और वो मेरा नाम बात टाल नहीं सकता था। तो उसने दोस्त की तरफ इतने गुस्से में देखा और नीचे आके कहता है आज से तू मेरा दुश्मन। महाराज के सामने तूने बोल दिया, क्योंकि मैं महाराज के सामने कुछ बोल नहीं सकता था और मैं महाराज को इतना चाहता हूं कि उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता, तूने मुझे फंसा दिया, आज से तू मेरा दुश्मन। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। ऐसे मित्र थे वो, ऐसे मित्र थे, कोई नहीं तोड़ पाया। गुटके के त्याग कराने से टूट गया। ऐसे दुश्मन बन गए दोनों कि एक दूसरे को मारने को तैयार है। गालियां देते देखते ही मुझे पता चला। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई आई एम सॉरी प्लीज, जब मैंने गुटखा का त्याग कराया है, कराया? बोले हाँ। बोले महाराज खाऊंगा नहीं, चिंता मत करना, पक्का चेला हूं आपका, पक्का चेला हूं, नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तू अब मेरा आदेश है कि तू गुटखा खा ले, लेकिन दोनों दोस्त बन के रहना, दुश्मनी। एक गुटखा खाने में तो अकेला तू ही मरेगा, लेकिन गुटखा नहीं खाने में तो दोनों जन्म जन्म तो लड़ के मरोगे, दोनों मरोगे। वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। कम से कम गुटखा से कैंसर होगा तो एक ही तो मरेगा, इसमें दो। मैंने कहा भाई तुझे गुटखा चालू करना है, बस उस दोस्ती खत्म कर दे। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं,
दोस्त ने त्याग करा दिया, वो दुश्मन बन गया, ऐसे को कभी त्याग नहीं कराना। कोई सम्यक दृष्टि जीव होता तो नीचे दोस्त के पैर पड़ता, दोस्त आज पता चला कि तू मेरा सच्चा दोस्त है, मेरे लिए तू इतना झूठ बोल गया, इतनी मायाचारी से ले गया, तुझे मेरी इतनी चिंता थी कि मेरे से तू घुमा फिरा करके झूठ, मैं इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए महाराज से बच रहा था कि महाराज के पास गया तो गुटका छूट जाएगा, तूने मेरे लिए इतनी मायाचारी झूठ बोला, आखिर तूने छुड़ा दिया। दोस्त बस जन्म जन्म में मुझे मित्र मिले तो ऐसा मिले, फिर समझ लेना वो नियम आपका ऐसा फलेगा, दिन दूना रात चौगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी नियम, कोई भी धर्म, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया भार मान के मत करना, मत करना मानवा। मैं वास्तु भी जानता हूं, मैं मनोविज्ञान भी जानता हूं, मैं धर्म भी जानता हूं, मैं इस सृष्टि के नियम भी जानता हूं। बस तुम्हें सुखी बनाने का मेरा एक ही तरीका है, जो कुछ भी तुम करो भार मान के मत करना। तुम्हारी जिंदगी, मैंने उन सिटीजनों से कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कभी भार तो नहीं लगी? भार तो नहीं लगी? कहीं अब इस अवस्था में तुम्हें जिंदगी भार तो नहीं लग रही, बोझ? जिसको जिंदगी अपनी भार लगी हो और जिसको अपनी जिंदगी भार लग रही हो, चाहो उनका भविष्य अंधकारमय है। बहुत सरल थर्मामीटर है। जिंदगी भार लग गई हो, भारतवर्ष में जन्म लेना तुम्हें भार लग रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो अमेरिका, हे भगवान कौन से पाप किए जो भारत में जन्म हुआ, काश है अमेरिका में होता है। तो चिंता मत करना, अभी भारत छूट जाएगा आपका। अगला कर्म बहुत दयालु है, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तैसी। क्योंकि तुम्हें भारत न रहना भार लग रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं महानुभाव, सौभाग्य। इसलिए मैं 2 दिन से कह रहा हूं, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूं कि तुम जो कुछ भी पाया है बस एक बार कह दो सौभाग्य है, अवभाग्य है। भार नहीं मानना, किसी भी चीज में भार नहीं मानना। जिंदगी को कभी भार मत मानना। यदि तुम्हें जिंदगी बोझ लगने लगी हो तो सावधान, ये जिंदगी अब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी, तुम्हारा पतन निश्चित है। क्योंकि भारी वस्तु नीचे जाती के ऊपर, जल्दी बोलो ना नीचे। तुम्हें तो जिंदगी भार लग रही है, जो जिंदगी से ऊब गया, जिंदगी भार लगने लगी है, समझ लेना उसका नीचा जाना निश्चित हो गया। कोई नहीं रोक सकता दुनिया की ताकत। इसलिए सबसे पहले हमारे यहां मेरी भावना में कहा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, बस भार मत मानना। शरीर में कीड़े पड़ जाएं, शरीर सड़ जाए, गल जाए, कोड़ी हो जाए, हो महानुभाव, कभी इस मनुष्य पर्याय को भार मत मानना। ये मत कहना कि हे भगवान अब तू जल्दी जल्दी उठा ले। कई वृद्ध लोग कहने लग जाते हैं, मैं उनको समझाता हूं, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो महाराज, अब तो कष्ट सहन नहीं होते, हे प्रभु जल्दी जल्दी उठा ले। नहीं 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 बोलना, भार मत मानो। ये वो मनुष्य पर्याय है जहां 1 सेकंड के लिए भी जिंदगी मिले। सौधर्मेंद्र से पूछो, सुर नर काया को सुरपति तरस सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ है महानुभाव। ठीक है कष्ट आ रहा है, लेकिन हो तो मनुष्य। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को भार मान के मरता है वो नरक और त्रियंच में पड़ता है। ये निश्चित पत्थर की लकीर समझना। भार मान करके मरने की मना नहीं कर रहा हूं, मरना जीना तो भार मान के मत मरना। जिंदगी से ऊबना नहीं, कितनी गरीबी आ जाए, कितनी अमीरी आ जाए, ऊबना नहीं। यदि तुम नहीं ऊबे
अगला भव मनुष्य पर्याय पक्की है। कि ना जाने इसमें से कितने लोग हैं जो कल अनाथ पैदा होंगे, जन्म तो लेंगे लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलेगी, दूसरे के जूठन पर पलेंगे। क्योंकि 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 इनको माँ बाप भार लगने लगे। बहुत छोटा। तुम ये मत समझना, मैंने पहले भी कहा है कि मैं माँ बाप के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे उस बेटे का भविष्य दिख रहा है, उन 5 बेटों का भविष्य दिख रहा है कि कल 5 बेटे जन्म लेंगे और अनाथ होंगे, भीख मांग रहे होंगे, दरवाजे पर जाकर के लोगों से कहें 2 रोटी दे दो, अनाथ होंगे। ये जितने भिखारी बनते, जितने अनाथ बनते हैं, निश्चित समझना इनको माँ बाप भार लगने लगे थे। ओ मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो अनाथ जन्मे, अनाथ जन्मे। और कान खोल के सुन लो, जिन जिन लोगों को माँ बाप भार लगे और माँ बाप से जो अलग हो गए हैं, वे नियम से मर करके अनाथ होंगे, अनाथ होंगे, अनाथ होंगे। पशु तो मैंने परसों बनाया था। यदि थोड़ा बहुत तुमने और पुण्य किया है, थोड़ा बहुत पुण्य किया है तुमने, लेकिन माँ बाप को तुमने भार माना है, तो त्रियंश तो नहीं बनोगे, लेकिन मनुष्य बनोगे, लेकिन अनाथ बनोगे, अनाथ बनोगे। माँ बाप की संपत्ति भी होगी, लेकिन दूसरा हड़प लेगा, क्योंकि तुम नाबालिग हो गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगे। माँ बाप की संपत्ति की हवेली के दरवाजे तुम भीख मांगोगे। एक हमने कहीं पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति, माँ बाप मर गए, उसके बेटा था, और बेटा लावारिस होके पला, और गजब जब हुआ, प्रतिदिन हवेली के सामने बैठ के भीख मांगता था। और वो हवेली किसकी थी? उसके पिताजी की, उसके नाम थी, पिताजी की हवेली थी, लेकिन उसको खबर नहीं थी। अब बोलो, इतना हवेली का मालिक उसी हवेली के सामने भीख मांग रहा है, उसकी स्टोरी क्या थी? क्या किया होगा उसने? कुछ नहीं बंधुओं, इसने अपने पूर्व भवों में कभी माँ बाप को भार माना होगा, और भार मान करके छोड़ करके भाग गया होगा, और वो तड़पते रहे होंगे अस्पताल में। वो बद्दुआ है बंधुओं। माँ बाप को भार मत मानना। और क्या क्या चीजें तुम्हारे, पति पत्नी हो तो दोनों एक दूसरे को भार मत मानना, या तो शादी करो ही मत। हाँ, भार मत मानना। इसलिए सौभाग्यवती और तुम सौभाग्य। हाँ, नहीं तो बेटा साधु तो बनोगे नहीं, साधु तो बनोगे नहीं, और ऐसी दुर्दशा होगी कि यहां वहां मुंह मारते फिरोगे, कोई एक छोरा छोरी भी नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने दुर्भाग्य माना था। घर तुम्हारी झोपड़ी भी हो तो कभी उसे दुर्भाग्य मत मानना। ये तो संसार की बातें मैं कह रहा हूं, परमार्थ की। कभी भगवान को भार मत मानना, कभी कोई नियम लिया है तो उसे भार मत मानना, कभी गुरु को भार मत मानना, कभी कितना भी बड़ा दान देना पड़े, कभी भार मान के दान मत देना। अब क्या करें, देना ही पड़ेगा, समाज में रहना है तो। कई लोग कहते हैं भैया वो देना तो पड़ेगा, अब समाज में रहता हूं। कई लोग माँ बाप भी अपने बेटों को समझाते हैं, बेटा जब बेटा दे दे, थोड़ा सा दे दे, समाज में रहना है तो थोड़ा लोक लाज की लाज। बोलो चौका लगाओ भैया, लगाना ही पड़ेगा, महाराज आए हैं ना। तो महाराज आए, चौका नहीं लगाए तो लोग क्या कहेंगे? लगाओ भैया, लगाओ 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 लगाओ। अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे? और महाराज जी मुझे पहचानते और हैं, नहीं लगाया तो महाराज जी क्या कहेंगे? मैं तेरे गांव गया और तूने चौका नहीं लगाया, गया काम से। कई बार दान
भार मान के देते हैं। देना पड़ेगा, क्या करें, समाज में रहना है। नहीं, इसलिए आपकी पूजा में क्या लिखा, मन में, वचन में, काय में कभी मत लाना महानुभाव कि अब दान तो देना तो पड़ेगा ही। दूंगा महाराज, दूंगा, ऐसी बात दूंगा। समाज में रहना है तो दूंगा, आपका आशीर्वाद लेना है तो दूंगा, दूंगा महाराज। क्योंकि हमें मालूम है कि आपके आशीर्वाद के बिना मेरी जिंदगी चलने वाली नहीं है, इसलिए दूंगा महाराज, दूंगा। क्योंकि हमें रहना नहीं महानुभाव। इसलिए पूजा में क्या कहा, दान दे मन हरस से। बेटे से कभी ये मत करना कि देना पड़ेगा। बोले बेटा, अपने अभाग्य हैं, अपने सौभाग्य हैं। कितने बड़े भाग्य हैं कि अपने जीते जी अपना धन जो पाप की तरफ जाना था वो पुण्य की तरफ जा रहा है। किसको दे रहे हो? दान देने का तुम्हारा भाव इसलिए नहीं आता बाहर कि तुम भगवान को दान देते हो, गुरुओं को दान देते हो, वाटिका को दान देते हो, विधान को दान देते हो, स्कूल को दान देते हो। तुम्हारे दान के भाव कभी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी निमित्त दृष्टि है। एक बार उपादान दृष्टि लाओ, मैं भगवान को दान नहीं दे रहा हूं, मैं अपने पापों का प्रक्षालन कर रहा हूं। मैं भगवान को दान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी सुख समृद्धि की बोनी कर रहा हूं। मैं समाज को दान नहीं दे रहा हूं, मैं खुद अपने पुण्य को बढ़ा रहा हूं, मेरा भंडार बड़ा है। थोड़ी सी उपादान दृष्टि आ जाए, आप राणा प्रताप बन जाओगे। कि इतनी गरीबी, कई लोगों ने कहा महाराज जी गरीब क्या करे। मैंने कहा गरीब, मेरी बात मान जाओ, गरीब को जरूर दान देना चाहिए। अमीर की नहीं कह रहा हूं, गरीबों से मेरा कहना है, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो, थोड़ी श्रद्धा है, गरीबों को सबसे पहले दान देना चाहिए, क्योंकि वो गरीब हैं। अमीरी दान के बिना बन ही नहीं सकती, सबसे पहले दान देना चाहिए। मैं एक संस्मरण, उपादान दृष्टि आ जाए तो देखना, मैं एक संस्मरण सुनाता हूं। सुबह किसी ने याद दिलाया कि एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, इतना गरीब कि उसके खाने के भी लाले पड़ गए, मजदूरी भी नहीं। 5-6 प्राणी थे, सारा घर ने सुसाइड करने का मन बना लिया, इतनी गरीबी थी। बहुत सावधानी से सुनना, सारा परिवार, क्योंकि अब खाने पीने ही नहीं मिल रहा है तो क्या करे, मरने का मन बना लिया। चूंकि संस्कार था तो उन्होंने कहा मरना तो निश्चित है, चलो गुरु के दर्शन करके मरेंगे। पूज्यवर नैनागिर में थे, हम लोग नए नए थे, क्षुल्लक थे। उसके मन में एक ही भाव आया, और आचार्य के पास तक वो कैसे पहुंच पाए। आचार्य तो अमीरों से घिरे रहते थे, अच्छे साधु अमीरों से घिरे रहते हैं, क्योंकि अच्छे साधुओं के बाद पुण्यात्मा ही तो जाएंगे, और क्या, पापी तो पहुंच ही नहीं सकता, पुण्यहीन तो पहुंच ही नहीं सकता। हे बताओ, आचार्य पुण्यवान है कि पुण्यहीन है? तो पुण्यवान ही तो पहुंचेगा, पुण्यहीन कैसे पहुंचेगा? पुण्यहीन की तो औकात कहां है उसकी, वहां पूछ कौन रहा है पुण्यहीन को? आचार्य पुण्यवान है। तो वो हम लोगों के पास आया और एकदम रोने लगा। हम लोग बैठे थे वही मंदिर में एक साथ, रोने लगा। बोले बस महाराज जी, हमारी आचार्य तक पहुंची नहीं, कौन पूछेगा, बस मुझे एक बार आचार्य का आशीर्वाद दिलवा दो। और रोने लगा। मैंने कि भाई रोते क्यों हो, क्या बात? बोले बस महाराज जी, हमने अपनी पूरी जिंदगी का आज अंतिम दिन है, ऐसी ऐसी दशा हो गई है और मेरा मरना निश्चित है, मरे बिना हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम लोग उसकी हालत देख करके बहुत दया आई। हम लोग नहीं घबराओ मत, आचार्य का आशीर्वाद दिलवाता हूँ, गरीबी के कारण मरो मत। हमारे आचार्य की बात, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, हम लोग
तुम बताओ भैया, तुम्हारे बाप के दोस्त अमीर हो तो तुम्हें गर्व होगा कि नहीं? तो हम लोगों ने बड़ी छाती फुला के कहा, अरे मरो मत, गरीबी के कारण नहीं मरना। हमारे आचार्य जी पास ऐसे बड़े बड़े सेठ भक्त हैं, एक सेठ से आचार्य जी कह देंगे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। एक सेठ से आचार्य जी कह देंगे कि इन गरीबों को संभालो, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हम लोग बड़े गर्व, आचार्य जी पर मुझे गर्व था, अमीरी पे अमीर भक्तों से गर्व था। आचार्य जी एक भक्त, अच्छा बताओ किस अमीर भक्त की औकात है जो आचार्य जी कहने पर मना कर दे? केकड़ी वालों, थोड़ा हाथ ऊपर से बोल दो हाँ। यदि मैं कह दूं कि गरीब को गोद ले लो तो ले लोगे कि मना कर दोगे? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आवाज आई, कोई बात नहीं, आ गई आवाज आ गई। हमें आचार्य जी ऊपर गर्व था। मन के आचार्य जी एक गरीब कहते ये क्या है, मर रहा है तू, बिल्कुल मत मरो, अपने गुरु जी के रहते हुए मरने की कोई जरूरत नहीं। ये अमीर भक्तों को आचार्य जी टाइम किस लिए देते? इसलिए तो देते हैं कि गरीबों को सहायता करें। और हम लोग ले गए आचार्य जी पास, हम थे क्षमा सागरी वगैरह, जाकर के बैठे। आचार्य जी ये बहुत परेशान है, ऐसी ऐसी। तो आचार्य जी कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो, उनको बोलने दो। अब मैं तो वकील बन के गया था, बोलूंगा क्यों नहीं? आचार्य जी कहा तुम क्यों बोल रहे हो, उनको बोलने दो ना। हम चुप हो गए। अब उसने रोते रोते सुनाया और हमने कहा, सोच लिया कि आचार्य जी को लोग कहते हैं कि कोई ये मंत्र तंत्र नहीं देते, लक्ष्मी मंत्र नहीं देते। आज तो देंगे ही देंगे, इतने कठोर थोड़ी है आचार्य जी। और आज तो किसी की तरफ ये देखते नहीं, आज तो किसी सेठ की तरफ देखेंगे और कहेंगे। आचार्य जी सुनते रहे उसके 2-3 मिनट तक। आचार्य, हम लोग आचार्य जी की आंखों की तरफ देख रहा हूं, आचार्य जी की आंखें उसकी दुख की वेदना सुनते ही झलझला आई, एक गदगद भाव जैसा हो रहा, आंखों में पानी भर आया। हमने कहा बस अब टपकने वाला है अमृत, अभी हाल पीछे लगाएंगे और कहेंगे। आचार्य ने आंख बंद की, अच्छा बहुत परेशान हो, बहुत गरीब हो? हाँ महाराज, कुछ भी नहीं है, बस एक मौत दिख रही है। आचार्य ने कहा कोई बात, मरने का विकल्प छोड़ो। मैंने कहा बस अब होने ही वाला है मामला, इसको छप्पड़ फाड़ के मिलने ही वाला है। आचार्य से ऐसा करो, अभी इतना मरने का भाव मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो। अब हम लोग कोई पहली बार है, आचार्य जी को बहुत गुस्सा आया था हम लोग। मैंने कही ये साधु है? हम लोगों ने कहा एक दूसरे की तरफ देखकर, ये साधु है? संत हृदय नवनीत समाना, ये कोई साधु है क्या? हम लोगों ने आंख बंद कर ली। मैंने कि मर्रे को मार रहे, देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। अब इसके खाने तो है नहीं और कह रहे दान दो। जो है उसमें से देना, जो है एक रोटी मिले तो उसका एक टुकड़ा दे देना, जो है उसमें से दान दे करके ग्रहण करना। जाओ, कुछ नहीं मिले, रोटी मिले, उसमें से एक टुकड़ा किसी को दान में दे देना, गाय को, भिखारी को, कहीं भी दे देना। जो है उसमें से दान देना। पैसा आप है, 1 रुपया आप है तो उसमें से 5 पैसे गुल्लक में डाल देना, 95 तुम अपने पास रखना। अब हम लोगों को तो गुस्सा आ रहा है, मुंह तक आवाज आई, आचार्य से थोड़ी दया करो, लेकिन बोले नहीं, बोला नहीं था। और वो तो भला आदमी जी कह दिया। मैंने कि मरेगा अब तू, जी कह दिया, दान के लिए जी बोल दिया। है क्या तेरे पास खाने को जो कह रहा है जी? मरने तो आया था और वो जी बोल गया। जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा हो। आचार्य ने कहा देखो, इन वचनों को प्रमाण मानना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद। वो जी के गया।
हम लोगों को बड़ी गुस्सा आई कि मरेगा, अब कहाँ से देगा धान, खाने को तो है नहीं। लेकिन वो पट्टा तो जी कह के चला गया। उस दिन हम लोगों की ना तो सामायिक ठीक हुई, कुछ नहीं। क्या है, साधु का तरीका है कोई? साधु का। अच्छा आप लोग बताओ, यदि ऐसा मैं किसी केकड़ी में करूं तो आप लोग क्या चर्चा करोगे? जल्दी बोलो, बोलो ना, बोलो ना। जो मैं कर रहा हूं वही करोगे ना? कोई ये साधु है? ये साधु का तरीका है क्या? उस गरीब को बताए, अपन सब जानते भैया वो गरीब है, कितना गरीब है अपन सबको। उसको महाराज कह रहे थे तू दान दे। यदि एक आध गरीब को मैं ऐसा कर दूं तो चर्चा तो थोड़ो को पेपर में आ जाए। कल युग के निर्दयी क्या लिखोगे? वो तो शब्द ही नहीं आ रहा है। वही हमारी हालत थी।